देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। फिलहाल अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इस बार एनडीए की सरकार पर उन्होंने हमला किया है और कहा है कि इस बार जो यानी बीते दिनों नीतीश कुमार द्वारा जो महिला संवाद यात्रा का जो हरी झंडी दिखाई गई वो एक भ्रष्टाचारी यात्रा है। यहाँ तक कि महिलाओं को कोर वोटर के रूप में नीतीश कुमार का माना जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने जो भी सवाल किया है और आरोप लगाया है वो गलत नहीं है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर एनडीए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिया है। कहा है कि ये लोग डिजिटल रथ इन्होंने निकाला, 600 रथ, और ये जितना भी इसमें पैसा लगा है वो सारा का सारा एनडीए सरकार जो है जनता से वसूल कर रही है और सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। आनन फानन में जो विधानसभा चुनाव है इसको देखते हुए जल्दबाजी और आनन फानन में इनके द्वारा हर तरह का जितना भी योजना है वो चलाया जा रहा है और जल्दबाजी में ये सारी योजनाओं को जल्दी जल्दी ला रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए सरकार के घटक दल से है बीजेपी, उसने भी वार कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इस सवाल का सारा जवाब दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि 225 करोड़ का ये महिला संवाद यात्रा है जिसकी वजह से बिहार में भ्रष्टाचार यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं पर दिलीप जायसवाल की अगर बात करें तो दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है यानी उनके पिता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, इनके द्वारा चारा घोटाला किया गया। इस चारे घोटाले में कई हजार करोड़ रुपया गया। अब उन्हें क्या पता चलेगा कि उनके पिताजी जो चारा घोटाला किए उसे अभी भी भरपाई ये एनडीए सरकार कर रही है। 20 साल से ये सरकार है लेकिन अभी भी उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं। ये सीधे तौर पे उनका वार है। उन्होंने कहा कि बचपन में हम लोग पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलाते थे और वो रिकॉर्ड जाकर फंस जाता था, जो कि यही हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, जो नेता प्रतिपक्ष है, ये भी रह के फंस जाते हैं। ये दिलीप जायसवाल का कहना है और उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये दिलीप जायसवाल इस पर भी फोकस करते हुए कहे कि जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर इनके पास कोई तैयारी नहीं है, महागठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, जिस वजह से ये लगातार जितनी भी तकलीफें हो रही है उसमें देखने को मिल रही है। आपको वहीं पर बता दें कि जो दिलीप जायसवाल है क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर, आप भी सुन लें। थे कि पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलता था तो वो कभी कभी फंस जाता था सामने से, और प्रतिपक्ष के नेता का रिकॉर्ड फंस गया है। रह रह करके उनको एक ही चीज याद आता है, उनके पास प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाएं। सरकार किस चीज के लिए चुना जाता है? सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। सर, आज से आप जन जागरण अभियान वक्त को लेकर के चलाने जा रहे हैं, उसको लेकर बैठक पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, पासमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान भाई जो आज तक समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, कांग्रेस के 70 साल के शासन के बाद भी इस देश के मुसलमान का ये हालात क्यों है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, यानी इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। और इसी के निमित्त वक्फ बोर्ड जिसकी कमाई जो अल्लाह का धन होता है, अल्लाह का कमाई है वो, और उस वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग कुछ लोग जो है और उसके संपत्ति को हड़पने का काम करते थे। कुछ लोग का वक्फ संपत्ति पर अपना एकाधिकार जमा लिए थे। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो आम मुसलमानों की संपत्ति है। इसको हम लोगों ने इस संशोधन बिल में ला करके करने का काम किया है। पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे, पूरे बिहार में अभियान चलेगा और वक्त का जो भी आय होगा, सच्चर कमेटी में कहा गया है ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्त का हो रहा है ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का आय कैसे आए इस बात की चिंता कर रही है। बिहार
तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो दिलीप जायसवाल है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो कार्यक्रम चला है या माई बहन मान योजना चला है, या फिर इनके पिता ने जो चारा घोटाला किया उसकी सारी भरपाई बिहार सरकार कर रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।